आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में। लैक ओपेरॉन मॉडल, यह ओपेरॉन मॉडल लैक्टोज के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइमों का निर्माण करती है, जिनमें से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का समूह उपस्थित होता है। ये तीनों एंजाइम मिलकर लैक्टोज का पाचन करते हैं। इस लैक ओपेरॉन में सामान्यतः 4 प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन ये रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण करते हैं। रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण करते हैं तथा इस रिप्रेसर एमआरएनए से एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरा है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होता है और यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। क्या कराता है? ट्रांसक्रिप्शन। अर्थात यह आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। किसका? तो संरचनात्मक जीन का। तीसरे जीन है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन पर एक्टिव रिप्रेसर बाइंड करता है। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। अर्थात ऑपरेटर जीन एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन के लिए प्रोन होता है। अर्थात एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से ही जाकर के बंधता है। इसके बाद चौथे नंबर पे उपस्थित होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन लैक ओपेरॉन में यह स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण होता है। लैक ओपेरॉन में 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं। लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। और तीनों में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के पश्चात एंजाइमों का निर्माण होता है, जिसमें से लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई से परमिएज और लैक ए से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनते हैं। इस ओपेरॉन मॉडल में लैक्टोज
इंड्यूसर का कार्य करता है। इंड्यूसर का मतलब है प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला। अर्थात इस ऑपेरॉन मॉडल में लैक्टोज को अगर ऐड किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 10,000 गुना बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन 10,000 गुना बढ़ जाता है। अब इस लैक ऑपेरॉन का पूरा फंक्शनैलिटीज क्या है, यह कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। लैक ऑपेरॉन में जीनों का अरेंजमेंट देखा जाए तो सबसे पहले रेगुलेटरी जीन, उसके बाद प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन के बाद ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर के बाद संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन उपस्थित होता है। ये सभी क्या है, स्ट्रक्चरल। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, तीनों। रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। अब लैक ऑपेरॉन की स्थितियां। लैक ऑपेरॉन सामान्यतः दो स्थितियों में कार्य करता है। पहला स्विच ऑफ की स्थिति और दूसरा है स्विच ऑन की स्थिति। स्विच ऑफ की स्थिति में लैक्टोज एब्सेंट होता है। लैक्टोज एब्सेंट तो ऑपेरॉन ऑफ, ऑपेरॉन ऑफ होता है। यदि लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑपेरॉन भी ऑन है। लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ऑपेरॉन भी स्विच ऑफ होगा। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ऑपेरॉन भी स्विच ऑन होता है। देखिए अब ये ऑपेरॉन स्विच ऑफ की स्थिति में किस तरह से कार्य करता है और स्विच ऑन की स्थिति में किस प्रकार से। ऑपेरॉन की पहली स्थिति है स्विच ऑफ की। ऑपेरॉन की पहली स्थिति है स्विच ऑफ की, जिसमें लैक्टोज एब्सेंट है। लैक्टोज एब्सेंट है। इस ऑपेरॉन में कि इस अवस्था में लैक्टोज अनुपस्थित है, एब्सेंट है, अर्थात यह ऑपेरॉन स्विच ऑफ की स्थिति में है। सबसे पहले रेगुलेटरी जीन, किसी भी ऑपेरॉन में रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण करता है और इस रिप्रेसर एमआरएनए में ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर। प्रमोटर जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होता है। प्रमोटर जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित होता है। यह है हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह है हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आगे बढ़ेगा, अर्थात लैक जेड, लैक वाई और लैक ए के पास आएगा, तो इन तीनों संरचनात्मक जीनों का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और ट्रांसक्रिप्शन के बाद उस एमआरएनए में ट्रांसलेशन की क्रिया होगी। यदि ऑपेरॉन चलता है तब, ऑन की स्थिति में रहता है तब। यहाँ एक्टिव रिप्रेसर और कहा गया कि स्विच ऑफ की स्थिति में है, अर्थात लैक्टोज एब्सेंट है। लैक्टोज एब्सेंट है तो ये एक्टिव रिप्रेसर ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से निकल के ऑपरेटर जीन के पास पहुँचता है। ऑपरेटर जीन पर पहुँचने के पश्चात यह आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आगे बढ़ने नहीं देता है। आगे नहीं बढ़ने देने के कारण लैक जेड, लैक वाई और लैक ए में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। इन तीनों संरचनात्मक जीनों में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात यह ऑपेरॉन है स्विच ऑफ की अवस्था में। स्विच ऑफ की अवस्था में और इसमें है लैक्टोज एब्सेंट। लैक्टोज क्या है?
एब्सेंट है। लैक्टोज नहीं होगा तो ऑपेरॉन भी नहीं चलेगा, जिससे एंजाइम का निर्माण भी नहीं होगा। अब इसकी दूसरी स्थिति को देखते हैं, अर्थात स्विच ऑन की स्थिति को। यह है लैक ऑपेरॉन की दूसरी स्थिति, अर्थात स्विच ऑन की स्थिति। स्विच ऑन की स्थिति लगभग सारा कहानी पीछे के जैसा ही। रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। रिप्रेसर एमआरएनए में ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज की उपस्थिति में लैक्टोज के साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण यह एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? तो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हो जाता है। ये इनएक्टिव हो जाता है, अर्थात अब ये रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से जाकर के नहीं बंधेगा। अब ये ऑपरेटर जीन से जाकर के नहीं बंधेगा, बंधने की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये हो गया है अब इनएक्टिव। जैसे ही यह इनएक्टिव होगा तो वह ऑपरेटर जीन से जाकर के बाइंड नहीं करेगा। ऑपरेटर जीन से जाकर के बाइंड नहीं करेगा तो प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज, क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम आगे की ओर बढ़ेगा। ये एंजाइम आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ेगा तो कराएगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसका? तो लैक जेड का, लैक वाई का और लैक ए का। इन तीनों संरचनात्मक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसके फलस्वरूप पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का निर्माण होगा। जिसके फलस्वरूप पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का निर्माण होता है। जब लैक जेड, लैक वाई और लैक ए में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का निर्माण होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का निर्माण होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बढ़ते हुए लैक ए के पास आ जाता है, अर्थात लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का निर्माण होता है। इस पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए में ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। इन तीनों संरचनात्मक जीन के द्वारा बने पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए में ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप लैक जेड वाले एमआरएनए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई वाले एमआरएनए से परमिएज और लैक ए वाले एमआरएनए से ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम का निर्माण होता है। इस ऑपेरॉन मॉडल को स्विच ऑन की स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विच ऑन की स्थिति, क्योंकि इस ऑपेरॉन में लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज प्रेजेंट है तो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से लैक्टोज जुड़ जाता है, जिससे एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को यह इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिव होने के कारण यह ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करता है। ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करने के कारण प्रमोटर जीन पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता है और लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिसके फलस्वरूप पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का निर्माण होता है। इन एमआरएनए के द्वारा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के द्वारा, अर्थात लैक जेड के एमआरएनए के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, लैक वाई के एमआरएनए के द्वारा परमिएज एंजाइम और लैक ए के एमआरएनए के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण होता है। इन सभी एंजाइमों के द्वारा लैक्टोज का पाचन होता है। लैक्टोज का पाचन होता है। ये इस ऑपेरॉन में लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है। इंड्यूसर का काम करता है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देता है।